नाज़रीन, आज दुनिया की तारीख एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां पुरानी ताकतों की जड़ें हिल रही हैं और एक नया तूफान जन्म ले रहा है। इसराइल और अमेरिका ने ये समझ रखा था कि मशरिक़ वस्ता हमेशा उन्हीं के कब्जे में रहेगा, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। कतर में होने वाले उस तारीखी मीटिंग को याद कर लीजिए जहां 57 इस्लामिक कंट्रीज एक साथ बैठे और फैसला किया कि इसराइल के खिलाफ एक नया बाब खोला जाएगा। ये महज एक इजलास न था बल्कि एक ऐलान था कि अब उम्मत मुस्लिमा जाग उठी है। इस मीटिंग में अरब फौज बनाने का फैसला किया गया। जी हाँ, वही फौज जो नेटो की तर्ज पर होगी, और ये फैसला इसराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी शिकस्त साबित हुआ। मिस्र ने पेशकश की कि हमारे पास 20,000 फौजी तैयार हैं और ये फौज किसी एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की होगी। यानी अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो ये फौज सबके शाना बिशाना लड़ेगी। और नाजरीन, यही वो लम्हा था जिसने अमेरिका के खेमे में आग लगा दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला इस दिफाई मुआहदे को ही देख लीजिए, बिल्कुल नेटो स्टाइल का है। अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला समझेगा, और अगर पाकिस्तान पर वार होता है तो सऊदी अरब उसे अपनी जमीन पर हमला मानेगा। ये सिर्फ मुआहिदा नहीं बल्कि ऐलान है कि मशरिक़ वस्ता में अब अमेरिका और इसराइल के खेल खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी वली अहद और पाकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात में वो एतमाद झलक रहा था जिसने दुश्मनों के दिलों को दहला के रख दिया। अब जरा इसराइल के अंदर की सूरत हाल देखिए। खुद इसराइली फौज के अंदर बगावत की खबरें आने लगी हैं। फौजी कह रहे हैं कि हमें हुक्म दिया जाता है कि सामने जो बच्चा हो, जो औरत हो, उस पर गोली चला दो, बम गिरा दो। नेतन्याहू पर इसराइल की पार्लियामेंट की कमेटी बैठ चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने यहाँ तक कह दिया है कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो नस्ल कुशी है। 142 ममालिक फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये वही इसराइल है जिसे कल तक नाकाबिल शिकस्त कहा जाता था, और आज इसके फौजी खुदकशी कर रहे हैं, भाग रहे हैं और अपनी हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं। बौखलाहट में इसराइल ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। गजा में अब अपनी फौज नहीं बल्कि मिशनरीज यानी भाड़े के कातिल उतारने का, इन्हें पैसा, जमीन और लूटमार का वादा किया गया है ताकि वो मासूम फलस्तीनियों पर कब्जा करें। दुनिया को दिखाया जाता है कि ये हमास है, मगर हकीकत ये है कि ये सब इसराइल के पाले हुए गुंडे हैं। और नाजरीन, यही वो मुकाम है जहां इसराइल दहशतगर्द तंजीमों जैसी हरकतें करने लगा है। इधर टर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने भी दो टोक ऐलान किया है कि यरूशलेम मुसलमानों का है और हमेशा मुसलमानों का ही रहेगा। उन्होंने इसराइल को वो जवाब दिया है जिससे नेतन्याहू और उसके हामी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। इराक भी तैयार हो रहा है, रूस के साथ असले के सौदे कर रहा है, क्योंकि खबर है कि इसराइल इराक पर भी बड़ा हमला करने की तैयारी में है। मगर अब सूरत हाल वो नहीं जो पहले थी। आज इराक तन्हा नहीं, आज उसके पीछे वही उभरता हुआ इत्तेहाद खड़ा है जिसने OIC में इस्लामी नेटो की बुनियाद रख दी है। कुवैत जैसे ममालिक की अहमियत यहाँ दुगनी हो जाती है। कुवैत सिर्फ दौलतमंद मुल्क नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मुल्क है जिसके पास वसाइल भी हैं और विजन भी। पाकिस्तान पहले ही कुवैत के साथ अस्करी ताल्लुकात में पेश है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने कुवैत को न सिर्फ तकनीकी मदद फराहम की है बल्कि दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने की पेशकश भी की है। ये सब इसलिए ताकि जब इसराइल या इसके इत्तेहादी मशरिक़ वस्ता पर नजर डालें तो उन्हें मालूम हो कि अब यह खित्ता कमजोर नहीं रहा। कुवैत की दौलत और पाकिस्तान का दिफाई तजुर्बा मिलकर एक ऐसी ताकत बनती जा रही है जो दुश्मन के लिए भयानक ख्वाब है। अभी हाल ही में कतर पर फिजाई हमले की कोशिश ने दुनिया को हिला दिया है। इसराइल और उसके हामी चाहते हैं कि कतर जैसा मुल्क जो फलस्तीन की खुलकर हमायत करता है दब जाए, लेकिन यही हमला दरअसल अरब इत्तेहाद के लिए एक वेकअप कॉल बन गया है। कतर ने OIC में आवाज बुलंद की और बाकी ममालिक को साथ मिलाया है। नतीजा ये है कि आज 57 ममालिक इसराइल के खिलाफ एक बयानिए पर खड़े हो चुके हैं। नाज़रीन, ये सब वाकयात एक बड़े नक्शे का हिस्सा हैं। अमेरिका और इसराइल का खेल अब बंद होने जा रहा है, क्योंकि आज अरब दुनिया सिर्फ मईशत में अमीर नहीं बल्कि अस्करी तौर पर भी एक हो रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, कुवैत, कतर और दीगर ममालिक मिलकर एक ऐसी फौज बनाने जा रही हैं जो आने वाले वक्त में इसराइल और उसकी हमायतियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगी। ये फौज सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि फिजाओं में भी होगी। याद रखिए, पाकिस्तान का JF-17 थंडर पहले ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है, और अगर यही तैयारे अरब ममालिक के पास हों तो इसराइल के जदीद तरीन हथियार भी बेअसर हो जाएंगे। अब वक्त बदल रहा है। इसराइल जितना मर्जी धमकाए कि अगर किसी मुल्क ने फलस्तीन को तस्लीम किया तो नताइज भुगतने होंगे। हकीकत यह है कि दुनिया के 142 ममालिक पहले ही फलस्तीन के साथ खड़े हैं। आज OIC एक इस्लामी नेटो की बुनियाद रख चुका है। आज अरब फौज की शुरुआत हो चुकी है। आज पाकिस्तान और कुवैत जैसे मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हो चुके हैं। और नाज़रीन, जब दौलतमंद ममालिक का सरमाया और जंग आजमूदा ममालिक का तजुर्बा इकट्ठा हो जाए तो दुश्मन के पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। ये एक वो नया इत्तेहाद है जो मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदलने जा रहा है और इसराइल के गुरूर को तोड़ के रख देगा। अगर आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।